कई सालों से चंद्रमा साइंटिस्ट्स के लिए रिसर्च का सेंटर रहा है और बहुत सारे देशों ने अपने मिशंस के जरिए चांद की धूल भरी सतह पर पहुंचने की कोशिश की है। हमने चंद्रमा पर बहुत सी लैंडिंग देखी हैं, चंद्रयान से लेकर हाल ही में साउथ पोल पर किए गए मिशंस तक। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक मिशन ने इससे आगे जाने का साहस किया? एक ऐसा मिशन जो न सिर्फ चंद्रमा पर उतरा बल्कि चंद्रमा पर बहुत सी रातें भी गुजारी। सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी 3 मून नाइट्स। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्शा के मिशन की अविश्वसनीय अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई जल्दी में किया गया लैंडिंग और फिर धरती पर वापसी का मामला नहीं था। यह चंद्रमा के सरफेस पर रहने की क्षमता का एक साहसी प्रदर्शन था। इस मिशन ने चांद की सतह पर चौंका देने वाली 3 रातें बिताईं। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जक्शा के ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स ने वो हासिल किया है जो अब तक और किसी ने नहीं किया। आइए इस मिशन के बारे में और जानते हैं। ये मिशन एक लैंडर के बारे में है जिसका नाम स्लिम है, जिसका मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून है। स्लिम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक मिशन है जिसका मकसद चांद की खोज करना है। लैंडर को असल में 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन स्पेस टेलीस्कोप में देरी के चलते इसे 2023 तक टाल दिया गया। इस टेलीस्कोप को एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन या एक्सारिज्म के नाम से जाना जाता है। 6 सितंबर 2023 को एक्सारिज्म को लॉन्च किया गया और उसी दिन बाद में इससे स्लिम अलग हुआ। लैंडर ने 25 दिसंबर 2023 को ल्यूनर ऑर्बिट में एंटर किया और 19 जनवरी 2024 को चांद पर उतरा। इस सफलता के साथ जापान चांद की सरफेस पर लैंड को सफलतापूर्वक उतारने वाला 5वां देश बन गया। इस लैंडर को मून स्नाइपर नाम भी दिया गया था। चांद पर रास्ता ढूंढने के लिए लैंडर ने 2 शानदार तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला, उसने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहचानने वाले गड्ढों को देखा, ठीक उसी तरह जैसे हम चेहरे पहचानते हैं। दूसरा, उसने पिछले जापानी मून मिशन कागुया द्वारा बनाए गए मैप को भी इस्तेमाल किया। अब आइए जानते हैं कि चांद पर उतरना आखिर कैसे मुमकिन हुआ। जमीन पर उतरने से पहले 3 इलाकों में कैमरे से ली गई तस्वीरों को मिलाकर रास्ता खोजने का काम किया गया। हर इलाके में 2 बार सफलतापूर्वक सभी तस्वीरों को मिलाया गया और इन नतीजों के आधार पर स्पेसक्राफ्ट का रास्ता ठीक किया गया। इसी वजह से जमीन पर उतरने की प्रोसेस शुरू करने का फैसला लिया गया। योजना के अनुसार मेन इंजन्स स्टार्ट हो गए और जमीन पर उतरने की प्रोसेस का पहला भाग यानी डिसेंट सीक्वेंस फेज शुरू हो गया। डिसेंट सीक्वेंस फेज शुरू होने के बाद स्पेसक्राफ्ट लगभग उसी दिशा में नीचे उतरा जैसे कि प्लान किया गया था। डिसेंट सीक्वेंस फेज के दौरान 2 अलग अलग एरियाज में 2-2 बार फोटोज ली गई और उनको मैच किया गया और दोनों बार फोटोज मैच कर रही थी। डिसेंट सीक्वेंस फेज के अंत में जैसा कि योजना बनाई गई थी, स्पेसक्राफ्ट लगभग 6.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, जिसमें गड़बड़ी की संभावना सिर्फ 100 मीटर तक ही थी। इसके बाद वर्टिकल डिसेंट फेज शुरू हुआ। जब स्पेसक्राफ्ट सीधा नीचे उतरने की प्रोसेस में आया, तब लैंडिंग रडार द्वारा ऊंचाई मापने का काम शुरू हो गया। लगभग 4000 मीटर और 500 मीटर की ऊंचाई पर 2 बार इमेजेस की मैचिंग की गई और मैच सफल रही। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन में लगभग 100 मीटर और 50 मीटर का सुधार किया गया। 50 मीटर की ऊंचाई पर कैमरे की मदद से लैंडिंग की मुश्किलों का पता लगाने का काम भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। स्पेसक्राफ्ट ने खुद ही तस्वीर में सबसे सुरक्षित जगह ढूंढ ली और उसी जगह को लैंडिंग के लिए फाइनल किया गया। इस जानकारी के आधार पर माना जा रहा था कि 50 मीटर की ऊंचाई तक का लैंडिंग बहुत अच्छी होगी और अंत में सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। स्लिम इसलिए न्यूज में है क्योंकि ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट्स जो चांद पर सिर्फ एक दिन, जो पृथ्वी पर लगभग 2 वीक्स का होता है, ही टिक पाते हैं। उनके उलट स्लिम 3 मून नाइट्स और पृथ्वी पर लगभग 3 वीक्स तक टिकने में सफल रहा है। स्लिम 19 जनवरी को चांद पर उतरा था और 2 हफ्ते से भी कम समय में वहां सूरज डूब गया। चांद की कड़ाके की ठंडी रात के कारण किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्लिम फिर से काम करेगा। लेकिन जब सूरज निकला, जहां स्लिम चंद्रमा के साउथ पोल के पास खड़ा था, तब लैंडर जाग गया और फिर से काम करना शुरू कर दिया। ये इसलिए चौंकाने वाली बात है क्योंकि चांद पर रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, तापमान -133 सेल्सियस तक गिर जाता है। ये ठंड आमतौर पर वहां भेजे गए लैंडर्स की बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को खराब कर देती है। असल में स्लिम को भी इस कड़ाके की ठंड को सहने के लिए नहीं बनाया गया था और साइंटिस्ट्स को भी ठीक से पता नहीं था कि ये इतने समय से कैसे टिका हुआ है। साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि स्लिम की स्टडी करके वो फ्यूचर में ऐसे लैंडर बनाने के बारे में सीख सकते हैं जो चंद्रमा की कठोर रातों को भी सह सकें। चंद्रमा पर पहली रात स्लिम के लिए चौंकाने वाली रही, पर हार मानने का सवाल ही नहीं था।
29 फरवरी को जब दूसरी रात आई तब इसके ऑपरेटर्स को लगा कि लगभग 212 डिग्री सेल्सियस से -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला तापमान स्लिम के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने जल्दी से लैंड को इंस्ट्रक्शंस भेजी ताकि अगली लंबी और सर्द रात से पहले वह अपने आसपास की तस्वीरें और माप ले ले। सभी को यही लगा कि अब तो शायद खत्म हो गया। मार्च के अंत में जब सूरज वापस निकला तो स्लिम फिर से जाग गया और उसने धरती पर वापस जानकारी भेजनी शुरू कर दी। ये वाकई कमाल की बात थी, खासकर ये जानते हुए कि लैंडिंग के टाइम पर लैंडर थोड़ा टेढ़ा हो गया था। इस कामयाबी से यह मिशन पहले ही बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुका था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 23 अप्रैल 2024 को चांद की तीनों जमा देने वाली रातों को सह लेने के बाद स्लिम किसी तरह से फिर से चालू हो गया और धरती पर तस्वीरें भेजने लगा। मई 2024 में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को उम्मीद थी कि शायद उनका स्पेसक्राफ्ट स्लिम फिर से काम करने लगा है, इसलिए उन्होंने इसे दोबारा चालू करने के लिए कुछ कोशिशें की। उन्होंने 24, 25 और 27 तारीख को सिग्नल्स भेजे, लेकिन दुर्भाग्य से स्लिम से कोई जवाब नहीं आया। चूंकि चंद्रमा घूम चुका था और अब स्लिम अंधेरे में है, जहां उसे सूर्य की रोशनी नहीं मिल सकती, तो इस ल्यूनर डे में लैंड से कांटेक्ट करने की सभी कोशिशें खत्म हो गई हैं। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। जक्षा अगले महीने फिर से लैंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए प्लान कर रहा है, जब चंद्रमा ऐसी पोजीशन में होगा जहां स्लिम को बिजली बनाने के लिए सूर्य की रोशनी मिलेगी। उनका मानना है कि कड़ाके की ठंडी रात ने शायद पूरे सिस्टम को बंद कर दिया होगा और जब सूरज की रोशनी फिर से सोलर पैनलों पर पड़ेगी तो लैंड शायद फिर से स्टार्ट हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं स्लिम मिशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बिल्कुल सटीक लैंडिंग। ज्यादातर लैंडर्स के विपरीत स्लिम ने सुपर एक्यूरेसी हासिल करने का टारगेट रखा था। वे सिर्फ चंद्रमा पर उतरने से खुश नहीं थे, वे 100 मीटर के दायरे में ही इस लैंड को लैंड करना चाहते थे। यह ऐसा है जैसे स्पेस से बास्केटबॉल कोर्ट पर बिल्कुल बीच में गेंद डालना। ल्यूनर नाइट आउल। स्लिम न केवल एक बल्कि 3 कड़ाके की ठंड वाली मून नाइट्स को पार करने वाला पहला मिशन बन गया। इन रातों के दौरान तापमान गिरकर -173 सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। डबल ट्रबल। स्लिम अकेला नहीं था। चांद पर उतरने से पहले इसने चंद्रमा के सरफेस का पता लगाने के लिए LEV-1 और LEV-2 नाम के 2 छोटे रोबोट तैनात किए। जरा सोचिए, चंद्रमा पर एक छोटे रोबोट दल का अपना घर बनाना। कम बजट बड़ी खोज। अन्य लैंडरों की तुलना में स्लिम एक हल्का लैंडर था। छोटा होने के कारण इसने यह साबित करने में मदद की कि मून को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक विशाल स्पेसशिप की जरूरत नहीं है। दूसरी कोशिश में सफलता। यह जक्षा का चंद्रमा पर उतरने का पहला अटेम्प्ट नहीं था। उनके ओरिजिनल मिशन में देरी हुई थी, लेकिन स्लिम की सफलता ने फ्यूचर के जापानी ल्यूनर एक्सप्लोरेशन का रास्ता साफ कर दिया है। जापान की स्पेस एजेंसी के लिए यह एक शानदार अचीवमेंट है। जक्षा टीम को इस सफल मिशन के लिए हमारी बहुत बहुत बधाई। यह मिशन हमारे पड़ोसी चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में एक बड़ी छलांग है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जापान के स्लिम मिशन पर अपने कमेंट्स लिखें। धन्यवाद।